पहली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक किया गया। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि इसका ऐलान पहले हो चुका था और अब इसे कानूनी रूप दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। बैजल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अनिल बैजल ने निजी कारणों से पद से इस्तीफा दिया। रात 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके इस्तीफे की पुष्टि की। कहा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि उनका ध्यान गुजरात की जनता की समस्याओं से सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। रात 10 बजे की पांचवी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन जारी है। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुलडोजर से पक्के अवैध कब्जे गिराए गए। एमसीडी के साथ साथ डीडीए का बुलडोजर भी कल्याणपुरी पहुंचा। इस दौरान 4 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से एक्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। छठी बड़ी खबर। ज्ञानवापी मामले में अब वाराणसी कोर्ट में कल सुनवाई होगी। कोर्ट के वकील आज हड़ताल पर थे। कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। पहली याचिका नंदी के सामने दीवार तोड़ने की है। दूसरी याचिका शौचालय और वजूखाना शिफ्ट करने की है, पर हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। कल होगी सुनवाई। ज्ञानवापी पर ओवैसी ने लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट का फैसला एक तरफा है। मुसलमानों का पक्ष बिना सुने ही कोर्ट ने फैसला सुनाया। ओवैसी बोले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो स्टे लग जाएगा। इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने कहा, बस धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। नफरत से नहीं होगा देश और जनता का भला। बीजेपी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई। नई याचिका में हिंदू महासभा ने लड्डू भगवान के अभिषेक की मांग की। याचिका में मांग की गई है कि हिंदुओं को शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और अभिषेक की इजाजत दी जाए। अब इस मामले में कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। 10वीं बड़ी खबर। लड्डू गोपाल की पूजा के अलावा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान पर मौजूद शाही मस्जिद को सील करने की मांग पर 25 मई को सुनवाई होगी। लॉ के 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के वकीलों ने जिला जज की अदालत में 13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर दावा किया है। सभी ने जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। कहा, भारत का सिनेमा दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। भारत दुनिया भर के दर्शकों को सिनेमा की शानदार विरासत देना चाहता है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सिनेमा है। 10 बजे की 12वीं बड़ी खबर। यूपी में नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में अभी करीब 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, पर अब योगी कैबिनेट ने बैठक में ये ग्रांट ना देने के फैसले पर मुहर लगाई। पिछले महीने ही सीएम योगी ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। बारामूला कश्मीर में वाइन शॉप पर हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में संदिग्ध आतंकी ग्राहक बनकर पहुंचे थे और फिर ग्रेनेड अटैक करके फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर हमलावरों की तलाश तेज की है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। 10 बजे की 14वीं बड़ी खबर। कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले के बाद नाराज लोगों ने हाईवे को जैम किया। मृतक के परिवार वालों ने नारेबाजी की। सड़क पर धरना प्रदर्शन के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लगा। कल देर शाम शराब की दुकान पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी जबकि 3 घायल हैं। और इस वक्त की 15वीं बड़ी खबर। बारामूला में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट ने बालाकोट जैसे स्ट्राइक की मांग की है। डोगरा फ्रंट की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि आतंकियों को उनके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए।